मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक हाईली ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन प्लांट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करती है। इसकी उपस्थिति को सबसे पहले 1679 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने देखा था और इसकी सेपरेट स्ट्रक्चर को 1873 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। 1862 के अंदर स्टार्च ग्रेन के इनसाइड फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को सैक नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। क्लोरोप्लास्ट एक ही जाति की विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग आकृति, आकार और नंबर्स में हो सकते हैं। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की आकृति फिलामेंटस, प्यालीनुमा, डिस्कॉइडल, स्फीरॉइड, ओवॉइड, क्लब शेप्ड हो सकती है। अधिकतर जो एल्गी हैं उनकी सेल्स में एक बड़ा रेटिकुलेट, स्पाइरल या फिर स्टेलेट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। और क्लोरोप्लास्ट के आकार की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का आकार कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या व प्लांट के हैबिटेट पर डिपेंड करता है। जो प्लांट्स छाया में उगते हैं उनके अंदर पॉलीप्लॉइड सेल्स की सेल में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का आकार जो लाइट के अंदर ग्रो करने वाले डिप्लॉइड प्लांट है उनकी कोशिका के क्लोरोप्लास्ट से उनका जो आकार है वो बड़ा है। और जो हाईली डेवलप्ड प्लांट हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो साइज है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर मोटा और 5 से 10 माइक्रोमीटर लंबा होता है। किसी भी प्लांट सेल में इनकी जो संख्या है वो लगभग कांस्टेंट रहती है और एल्गी में इनका नंबर एक हाईली डेवलप्ड प्लांट के अंदर 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। क्लोरोप्लास्ट में दो कंसेंट्रिक आउटर और इनर मेम्ब्रेन से बना हुआ एक एनवेलप होता है और प्रत्येक जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोप्रोटीन के द्वारा निर्मित और ट्राइलेमिलर होती है जिसकी मोटाई 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मेम्ब्रेन्स स्मूथ और डिफरेंशियली परमेबल होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में Mg+2 आयन और एटीपेस एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि अधिक प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट संकुचन में भाग लेता है और मेम्ब्रेन द्वारा आबद्ध दो स्पष्ट सेंटर्स पाए जाते हैं जैसे ग्रेन्युलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा और ग्रेना फ्रेमवर्क सिस्टम या फिर लैमिनार सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब बात करें ग्रेन्युलर मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की तो क्लोरोप्लास्ट में एक वाटरी प्रोटीन युक्त सब्सटेंस होता है जिसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा नाम दे दिया जाता है। इसमें 50% तक सॉल्युबल प्रोटीन्स, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। इसमें स्टार्च कण तथा कुछ ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की इनएक्टिव कंडीशन में इन ड्रॉपलेट की संख्या बढ़ जाती है। इनके अतिरिक्त मैट्रिक्स में फाइटोफेरेटिन ग्रेन्यूल्स तथा प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शंस में काम आने वाले सभी एंजाइम्स तथा विभिन्न वर्णकों व खाद्य पदार्थों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि हम लैमेला किसको कहें, थाइलेकोइड किसको कहें, ग्रेनम किसको कहें, इंटरग्रेनल लैमेला किसको कहें। तो जो क्लोरोप्लास्ट है एक रैप्ड डबल लेयर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है
उसको हमने स्ट्रोमा नाम दे दिया है, और स्ट्रोमा की जो स्टैक्स है मेम्ब्रेन की, उसे हमने लेमिला नाम दे दिया गया है। लेमिला बहुत ज़्यादा थिक है और इसका जो थिकन पार्ट है वो फोल्डेड होता है। उस वजह से उस लेमिला को हमने थाइलेकोइड नाम दे दिया है। और थाइलेकोइड के बहुत सारे जो स्टैक है आपस में मिलकर के कॉलम के लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये थाइलेकोइड का जो कॉलम है उसे ग्रेनम कहते हैं, और जब ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसे ग्रेना नाम दे दिया जाता है। और जो लेमिला है, और जब इसे ग्रेनम के साथ में इंटरग्रेनल लेमिला नाम दे दिया जाता है, और ये जो पार्ट है ग्रेनम का इसे इंटरग्रेनल लेमिला कहा गया है। ग्रेनल और जो स्ट्रोमल रीजन है थाइलेकोइड के वो किस तरह से दिखाए गए हैं ये बताया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा, कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हेतु लेमिलर सिस्टम को बनाने वाली एक फ्लैट प्लेट लाइक डबल मेम्ब्रेनस लेमिली होती है, जिसे हमने थाइलेकोइड कहा। और कंप्लीट जो लेमिलर सिस्टम है वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहता है। हाईली डेवलप्ड जो प्लांट हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में ये वर्णक लेमिलर सिस्टम के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। इन क्षेत्रों में थाइलेकोइड परतों के रूप में एक के ऊपर एक कॉइन्स के ढेर के समान व्यवस्थित होकर के एक विशिष्ट संरचना बनती है, जिसे ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम को बनाने वाली प्रत्येक प्लेट और डिस्क एक दूसरे से ग्रेनम की प्लेट से एक नली के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसे हमने पहले ही बता दिया इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा थाइलेकोइड, जिसका आकार 0.3 से लेकर के 1.7 माइक्रोन तक हो सकता है। और प्रत्येक ग्रेनम में 50 से या इससे भी अधिक या फिर कम थाइलेकोइड पाई जा सकती है। प्रत्येक थाइलेकोइड अपनी बाहरी सतह द्वारा मैट्रिक्स के कांटेक्ट में रहता है तथा इसकी आंतरिक सतह इंट्रा थाइलेकोइड स्पेस आबद्ध किए रहती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट व एंजाइम के लिए लार्ज मेम्ब्रेन एरिया प्रदान करती है। इसकी मेम्ब्रेन को बनाने वाली प्रोटीन एवं लिपिड लेयर के बीच में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की लेयर पाई जाती है, और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में ही कंप्लीट होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद एटीपी व अपचयित कोएंजाइम थाइलेकोइड से मैट्रिक्स में डिफ्यूज हो जाते हैं और डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 के फिक्सेशन में काम में ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी थाइलेकोइड का अरेंजमेंट दिखाया गया है कि किस तरह से फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स यानी लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट, सेकंड एटीपी सिंथेटेज और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो है कि सबसे पहले पार्क और पॉन ने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया कि थाइलेकोइड की जो अंतर सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं, और प्रत्येक क्वांटासोम 185 एंगस्ट्रम लंबा और 155 एंगस्ट्रम चौड़ा और 100 एंगस्ट्रम मोटा होता है, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर अनियमित रूप से बिखरी हुई रहती है। इन विलगित कणों में थाइलेकोइड कला का हिस्सा भी होता है। प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु और अन्य फोटो एब्जॉर्बेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं और आवश्यक एंजाइम्स हैं, इनके अनुसार क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल यूनिट्स हैं, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन का सेंटर इन्हीं में स्थित होता है। क्वांटासोम कैसे बना हुआ है?
साइंटिस्ट है सॉसर और केल्विन। उन्होंने ये बताया कि क्वांटासोम 4 सब यूनिट से मिलकर के बनता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ब्रेटन और पार्क ने ये बताया कि प्लास्टिड में क्वांटासोम के आकार, उसकी नेचर और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर उनकी व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार की इसमें मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे क्वांटासोम युक्त मेम्ब्रेन और वे मेम्ब्रेन जिन पर 110 एंगस्ट्रम आकार के छोटे कण पाए जाते हैं, खुरदरी सतह वाली मेम्ब्रेन जिन पर मॉलिक्यूल बहुत कम या एब्सेंट भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं? वो है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और म्यूटेशन। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में क्रेब साइकिल और फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। थैंक यू।